तो आज जो है ना अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जानेंगे कि अनकॉन्शियस माइंड है क्या और इसको कैसे बदलना है, हम जीवन कैसा जीते हैं, वो हम अपनी अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के अनुसार जी रहे हैं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आपके साथ जो कुछ हो रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। क्योंकि देखो कि अगर हम डस्टबिन में कचरा डालेंगे तो उसमें से क्या बाहर आएगा? कचरा ही आएगा या फूल आएंगे? तो अनकॉन्शियस माइंड का एक नियम है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हमने मन के अंदर विचार डाले हैं, जैसा हमने मन के अंदर ज्ञान डाला है, सूचनाएं डाली है, वैसा ही बाहर आ रहा है। तो खुद के बारे में कैसा हमारा रवैया है, कैसी सोच है, वैसा ही जीवन है। जैसा हम खुद को समझाते हैं, खुद को बार बार बताते हैं। आप खुद को यही कहते हो कि मुझे लैट्रिन से घिन आती है, बार बार खुद ही कोई कह रहे हो ना। आप खुद को कह रहे हो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएंगे, ऐसे नेगेटिव विचार मन में चलते रहते हैं, तो वही दुगने हो जाते हैं। अनकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को सच करने लग जाता है। अगर आप खुद को कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो अनकॉन्शियस माइंड वैसा ही करने लग जाता है। अब अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है, ये देखो। जैसे ये एक बर्फ का टुकड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा है। ये समुंदर है, जैसे ये पानी पानी है समुंदर के अंदर, ये सारा पानी पानी है। अब आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर जब बर्फ तैरती है तो उसका मामूली सा पार्ट बाहर दिखाई देता है, इतना ही, बाकी उसका 90% भाग पानी के अंदर होता है। अगर इससे कोई जहाज आकर के टकरा जाए तो वो चकनाचूर हो जाती है। ऐसे ही टाइटैनिक जहाज भी इसी तरह के एक शिलाखंड से टकरा करके चकनाचूर हो गई थी। इतना दम होता है इतने हिस्से में। इतना दम है क्यों इसमें? इस अंदर डूबे हुए भाग के कारण। अगर ये इतना मजबूत ना हो तो क्या ये जहाज को नष्ट कर पाएगा? तो यही हमारा मन है कि जो अचेतन मन है वो इतना हिस्सा है, 90% है, और जो चेतन मन है वो मामूली सा है, 10%। जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, याद रखते हैं, जो अभी जो चल रहा है वो इसमें चल रहा होता है। जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 10% हिस्सा होता है, और बाकी जो अचेतन है, जिसमें बचपन से जो आज तक हमने सीखा है। मनोवैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि जब हम पेट में थे, अपनी माँ के गर्भ में थे, तब की सारी स्मृति हमारे इस अचेतन मन में है। जितना कुछ A to Z हमने सीखा है, देखा नहीं, आसपास जितना कुछ डाटा है वो इसमें स्टोर है। सारी लाइफ का डाटा इसमें स्टोर है। और कुछ धार्मिक लोग तो कहते हैं कि इसमें पूर्व जन्मों का भी जोड़ होता है, लेकिन इस बात पर नहीं जाएंगे पूर्व जन्म है या नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि बचपन से जो हमने सीखा है वो सब कुछ इसमें स्टोर है। आज आप देखो भी 10वीं क्लास में पढ़ते थे, अब आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन इसमें सारा कुछ स्टोर है, मेमोरी है। जैसे ये होती है ना रैम, कंप्यूटर जो समझते हैं, ये होती है जो रोम, हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क है, ये करोड़ों GB की है। ये टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए। जब आप नींद में सो जाते हैं तो ये तो सुप्त अवस्था में चला जाता है, और ये फिर भी एक्टिव रहता है। सपने जो आते हैं वो इसी से आते हैं, सारे सपने इसी से आते हैं। इसमें क्या है कि आप देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डालते रहते हैं। अभी के अभी मेरी बातें हैं, अभी आप जजमेंट कर रहे हो अच्छा गलत, वो तो यहाँ पर होता है। फिर सेंसर लगा होता है, ये साइकिक सेंसर बोलते हैं इसे। तो इसमें से आप पास कर देते हो। जैसे कुछ अच्छी बातें मैं बताता हूँ तो आप पहले ही काट देते हो कि ये ठीक नहीं है, तो ये बाहर की बाहर चली गई, ये चेतन मन में ही नहीं गई, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप कहते हो कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, इससे तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, आपने तो बहुत बढ़िया बात बता दी, तो ये यहाँ पर चली जाएगी अनकॉन्शियस माइंड में, और यहाँ से फिर ये बढ़ती बढ़ती आपको ठीक कर देगी। ये सबका सुप्रीम पावर ये है, अचेतन मन। तो अगर हम अनकॉन्शियस माइंड से सामंजस्य अच्छा बिठा लें तो जीवन बदल सकता है।
जो सपने आते हैं वो इसी में से आते हैं। अब दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अधूरी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, अनफुलफिलमेंट जो डिज़ायर हैं वो इसमें दबा देते हैं समाज के डर से। आपने बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी जो करना चाहते थे, लेकिन समाज के प्रेशर से या फैमिली प्रेशर से नहीं कर पाए, वो यहाँ चली गई, यहाँ ठीक नहीं रहेगी, वो यहाँ आने का प्रयास करेगी बार बार बाहर आने का, लेकिन ये साइकिक सेंसर कहेगा ये ठीक नहीं है, इससे झगड़ा हो जाएगा, घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, पड़ोसी नाराज़ हो जाएंगे, समाज क्या कहेगा, वो इसको वापस भेज देता है। कुछ अनैतिक होती है, कुछ सेक्सुअल डिज़ायर होती है, तो सारा कुछ इसी में हम दबा के रखते हैं। जितना ज़्यादा हम दबाते हैं उतना ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब डिस्टर्ब हमने पूरा कर दिया। डिप्रेशन में क्या है कि हमने विचारों को दबाया है, एनर्जी को दबाया है, इमोशन को दबाया। इमोशन जो आपकी इच्छाएं थी, कुछ करना चाहते थे, इसमें हम गुस्से को भी इसमें सप्रेस कर देते हैं। किसी के प्रति गुस्सा था, नफरत थी, नफरत ऐसे तो निकाल नहीं पाए आप, वो इसमें आपने दबा दी, गड़बड़ होगी। गुस्सा था, किसी के प्रति भी गुस्सा हो सकता है, वो आप निकाल नहीं पाए, इसमें आपने दबा दिया। तो सब कुछ इसमें हमने दबाया हुआ है, वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। लेकिन जो साइकिक सेंसर, जो समाज के नीति नियम हैं, जो समाज के जो नॉर्म्स हैं, उनके खिलाफ जो चीज़ें होती हैं हम उसे वापस धकेल देते हैं। तो इसी कारण से हम मानसिक रोगों का शिकार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्लिक्ट है, अंतर्द्वंद है, इन दोनों का आपस में तालमेल गड़बड़ हो गए। अगर इसे हम ठीक कर लेते हैं तो मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें जो दबा हुआ कचरा है ना, उसे बाहर निकालना है। अब आप क्या करते हो, एक मकान है जिसके अंदर बहुत सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है, आप कहते हो कि इसको ना मैं पेंट भी करके सुंदर कर दूं, इसको मैं बेडरूम बनाऊं, तो क्या उस कचरे के होते हुए आप बेडरूम बना पाओगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कचरा बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर जा करके हो सकता है। हम कहें कि कचरा भी रखेंगे और बेडरूम भी बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसका जो कचरा है वो बाहर निकालना है, बचपन का। आप अपनी बातें हैं ना वो याद करो, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने गलत किया, आप उनको जवाब देना चाहते थे लेकिन जवाब ही नहीं दे पाए। महिलाएं ज़्यादा दबाती है इसमें, क्योंकि वो पति का प्रेशर हो सकता है, घर वालों का, समाज की बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, तो वो अपनी इमोशन को कभी जाहिर ही नहीं करती है, वो दूसरों की खुशियों के लिए जीती है, तो ये उनका ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो इनके यहाँ आया, उन्होंने निकाल दिया बाहर, सोचा ही नहीं। तो जो पति पत्नी ज़्यादा झगड़ा कर लेते हैं, पूरा उनका आपस में झगड़ा हो जाता है महीने 2 महीने में, तो इसमें नहीं दबाना, वो बाहर निकल गया। कुछ होते हैं इतने बड़े भी, दूसरों के सामने जाएंगे, प्यार से रहेंगे, ये वो, घर में तो बोलते ही नहीं है 3-3, 4-4 महीने, तो यहाँ से गड़बड़ है तो वो उनका बीच में कभी बनेगी नहीं। तो झगड़ा होना मतलब अचेतन मन में कुछ बातें थी वो निकल गई। आप देखो, आपको मेरे प्रति या किसी के प्रति कुछ बातें हैं, वो परेशान करती है ना, अंदर ही अंदर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन नहीं निकालते। जब तक वो ना निकले तब तक चैन मिलता है? नहीं मिलेगा ना, वो निकलनी जरूरी है। तो निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि जाके किसी की नाक तोड़ दें या किसी को पीट दें, उसके निकालने के बहुत सारे अच्छे तरीके हो सकते हैं कि सामने वाले को अभी नुकसान ना हो और हमारे रिश्ते भी ना बिगड़ें और हम निकाल भी दें। तो वो तरीका है कैथारसिस का, इसे कहते हैं कैथारसिस। इसके माध्यम से हम इसे खाली करेंगे। अचेतन मन ऐसा देखिए कि जैसे ये जमीन है, उपजाऊ जमीन है। अब आपके पास जमीन है, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि आपने कभी हल नहीं चलाया, कोई बुआई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसके ऊपर क्या उगेगा? घास फूस, खरपतवार ही उगेगा। तो ये अचेतन मन जमीन होती है उपजाऊ, लेकिन हमने कुछ इसके अंदर अच्छा नहीं डाला। अगर आप गलत इसमें बीज डालोगे, जैसे आप इसके अंदर जैसे बीज डालोगे, बीज का मतलब है कि विचार, जैसे आप इसमें विचार डालते जाओगे वैसी फसल होगी। जैसे बीज आप जमीन में डालोगे वैसी फसल मिलेगी। तो हम बीज क्या डाल रहे हैं इसमें सारा दिन कि मैं तो छिपकली से डरती हूँ, छिपकली की पोटी से घिन होती है, तो ये बीज डाल रहे हो आप, तो ऐसा ही जीवन हो जाएगा, छिपकली से और डर आने लग जाएगा। तो आप कहते हो जो हो, लैटरिंग हो, कुछ भी हो छिपकली की, मैं सामना करूंगी और मैं देखूंगी, जो मेरे साथ तो ठीक होना ही होना है। आप ये कहो मेरे साथ जो कुछ हो गया, लेकिन अब मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा, तो आप बीज अच्छे डाल रहे हो, तो फसल आने वाले दिनों में अच्छी आएगी या खराब आएगी? तो बस ये ध्यान रखना है कि हम बीज कैसे डाल रहे हैं। जैसे बीज डालेंगे वैसी फसल है। मैंने इसका परिणाम देखा है, कोई भी इंसान असफल हो ही नहीं सकता। जैसा वो इसको
धंधा कोई भी करता है ना, कोई भी बिजनेस की बात कर लें, वो बिजनेस कभी फेल नहीं होता, फेल वो बंदा ही कर देता है, उसे बंदा खुद की सोच से फेल कर देता है। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है काम स्टार्ट करने से पहले कहेंगे ये चलना तो है नहीं, होना तो है ही नहीं, क्योंकि बीज उसने ऐसे ही डाल दिए। कुछ अच्छा हो जाए तब कि ये तो कुदरती हो गया, होना तो इसे फेल ही है। कुछ दिनों बाद वो फेल कर ही देते हैं सोच सोच के। कुछ लोग ऐसे होते हैं नुकसान हो रहा, नहीं नहीं ये तो करके छोड़ना, ये तो होगा ही होगा। वो बीज अच्छे डाल रहे हैं तो एक दिन उनकी फसल बेस्ट आनी है, ऐसा होता ही है। अब देखो किसी इंसान से पूछ लो जाके कैसा चल रहा है, कुछ लोग कहें बस कट रही है, टाइम पास हो रहा है, मंदा ही चल रहा है। अब कोई इंसान ऐसा कहे कि मंदा ही चल रहा है, कभी भी पूछ लो पैसे तो है ही नहीं, मंदा ही चल रहा है। कोई सामान खरीदना है, बच्चे कहेंगे सामान खरीद, पैसे तो है ही नहीं, गरीब हैं, वो गरीबी वाला विचार अंदर डाल रहे हैं, तो वैसा ही होगा। अगर कहीं भी मंदा, देखो वक्त की बात है, आज नुकसान है कल फायदा है, बस ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन मैं बेस्ट अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो उसने बीज अच्छे डाले और उसका जीवन बदल जाएगा। बस बीज के ऊपर ध्यान देना। हम बीज क्या डाल रहे हैं, बीज का मतलब विचार, विचार इस भूमि के अंदर क्या डाल रहे हैं। ये उपजाऊ बहुत भूमि है, इसका जिसने प्रयोग किया वही महान बना है, और जिसने इसके साथ खिलाफत की है वो मानसिक रोगी बना ही बना है। तो गलती ये हुई है कि हमने अचेतन मन का गलत इस्तेमाल किया है। अब एक इंसान था, वो किसी देवता के पास गया और कहता मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप देखो उसने वरदान दे दिया उसे कि वो कुछ भी कर सकता है। तो वो वरदान क्या था कि वो बीज रूप था, और उसने यहाँ पर बीज बेस्ट डाले तो वो हो सकता है। एक और कहानी आती है, जैसे अलादीन का चिराग, किसी ऐरे गहरे के हाथ में ना अलादीन का चिराग लग गया, तो उसने घिसा और जिन प्रकट हुआ। वो कहता हुकुम मेरे आका, वो कहते मेरी कोठी बना दो। तो लेकिन एक संत ने कहा था पहले कि ये चिराग को आप घिसोगे ना, एक जिन प्रकट होगा, आपको उसे काम देते रहना होगा, वो बेला नहीं रह सकता। अगर उसे बेला छोड़ दिया या फ्री छोड़ दिया तो वो तेरे को खा जाएगा। वो कहता मेरे पास तो बहुत काम है, तो अब काम बहुत है, तो कहते ठीक है ले जा। उसने घिसा और उसमें से वो जिन निकला, कहता हुकुम मेरे आका। वो कहता भी ये मेरी कोठी बना दो। उसने तो 5 मिनट में कोठी बना दी। वो कहता अच्छा, 2 साल का काम 5 मिनट में कर दिया, फिर क्या है, सारा काम वो 2-3 घंटे में उसने सारे काम निपटा दिए। अब फिर आगे हुकुम मेरे आका, वो तो शामत बन गई, अब करवाएं तो करवाएं क्या, वरना वो खा जाएगा। फिर वो भागा संत के पास, कहता अब बताओ मैं इससे क्या काम लूँ। कहता देख मैंने पहले ही बताया था, लेकिन एक काम है जो कभी खत्म नहीं होगा। कहता है इससे ऐसा काम ले कि जो खत्म ही ना हो। कहते हैं ये खंबा है ना सामने, इसको कह दे भी इसके ऊपर चढ़ उतर, इसके ऊपर चढ़ उतर। उसको लगा दिया, वो ऊपर चढ़ता रहा उतरता, वो खत्म ही नहीं हुआ, तो वो बच गया। तो ये जो जिन्न है वो कौन है, ये हमारा मन है। अब हम इसको काम देंगे वो कर देगा, फिर हम क्या कहते हैं इसको, अब फिर वो आ जाता है भी हाँ अब अगला काम दो, अगला काम हम गलत दे देते हैं तो ये गलत कर देता है, फिर हमें खाने को दौड़ पड़ता है ना। तो इसको जो संतों ने इस का जो मतलब निकाला था, अभी मन को हम फ्री छोड़ेंगे तो ये गलत काम ही करेगा, खाएगा ही खाएगा इंसान को, तो इसको फ्री नहीं छोड़ना। इसको वो खंबे वाला काम क्या देना है, सांसों पर फोकस करते जाओ। ये कभी खत्म होने वाला है नहीं, कि सांस तो कभी रुकने नहीं है। सांस रुक गया तो सब कुछ छापा ही मिट जाएगा। तो बस सांसों को देखते रहो, फ्री मत रहो, तो बस वो मन काबू में रहेगा, मतलब जिन काबू में रहेगा। तो विपස්සना की शुरुआत इस प्रकार हुई थी, जो मैंने आपको बताया था, सांसों का पैटर्न जो पकड़ना है। तो इससे आपका अनकॉन्शियस माइंड बेस्ट हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड में जो गलत विचार जा रहे थे ना, वो बंद हो जाते हैं। तो हम विचार नहीं डाल रहे होते, वरना तो अपने आप ऑटोमेटिक जब आप फ्री बैठते हो वही नेगेटिव सोच को पकड़ देते हो, उसी पैटर्न पर आ जाते हो, पुराने पर ही। ऐसा ही होता है ना। तो बस तो इसका फायदा उठाना है। इसमें इतनी अद्भुत ताकत है कि ये कुछ भी कर सकता है। कोई ये तो यहाँ तक कि इंसान को मार भी सकता है, एक्सीडेंट भी करवा सकता है, झगड़ा भी करवा सकता है। अब एक इंसान ऐसा था, जो मैंने अमेरिका वाली बात बताई थी, कि एक इंसान ऐसा था जिसको कहा गया था भी तेरी ना गले पर ना आरी चलाएंगे और खून निकलेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहता ठीक है, उसने मान ली बात। अब मान ली तो अब उसको आंखें बंद करके और ऐसे रखी गई चीज़, और ऊपर से ना वो टमाटर का जो गरम गरम जो है ना सूप सा डाल दिया गर्दन से, वो इंसान मर गया। गर्दन कुछ बस टच ही किया गया था इतने में, कि उसने मान लिया कि अब तो आरी यहाँ रख दी गई है और जो गरम गरम निकला वो उसका खून है, बस मर गया। अचेतन मन ने मान लिया ना। जो कहानी एक और बताई थी कि वो पिन चुभाई गई थी और कहा था भी कोबरा सांप है, तो उस इंसान के अंदर कोबरा का जो जहर है वो पाया गया था। तो ये अचेतन मन है। जैसा हमारा अचेतन मन मान लेता है वैसा ही हो जाता है।
अब आप सोचो कि मुझे बुखार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। अब मान लो तो बुखार सच में हो जाता है। जैसे मैं क्या करता था, स्कूल नहीं जाना है तो अब भी बुखार का बहाना लगाते हैं, तो बुखार के बारे में सोचते थे, शरीर अपने आप ही डाउन हो जाता, तो बुखार जैसी हालत हो जाती थी। तो हम बीमार भी सोच सोच के हो सकते हैं। अब देखो, आपको किसी शादी में जाना है या टूर पे जाना है, टूर पे जाना है, आप बीमार होगे तब भी ठीक हो जाओगे कि नहीं गए तो टूर मिस हो जाएगा ना, तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि अचेतन मन को आपने वैसा कर दिया। तो वो अचेतन मन चमत्कार कर देता है। इसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई है लोगों की। लोग कहते हैं ना कैंसर ठीक हो गया उसका, वो कैसे हुआ? इसकी प्रोग्रामिंग। जल्दी ठीक हो जाती थी, ये बोलती अब ठीक हो गई। हाँ, वो क्या है, इसको मैसेज दे देते हैं कि बस कर दे, ये कर देता है, अल्लाह दिन का चिराग है, ये तो कुछ भी कर सकता है। ये कितनी भी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है और भले चंगे इंसान को बीमार भी कर सकता है। अब देखो, गामा पहलवान आपने नाम सुना होगा। गामा पहलवान को कोई दूसरा नहीं हरा सकता, लेकिन उसको एक टीबी का वायरस हरा सकता है, क्योंकि वो छोटा सा है और उसके अंदर है। बाहर की चीज नहीं हरा पाएगी, उसके अंदर की चीज हरा देगी। तो जो छोटे छोटे वो वायरस क्या है, कीटाणु क्या है, वो हमारे विचार है। तो हमें कोई दूसरा नहीं हरा सकता, हमारे छोटे छोटे ये विचार ही हराते हैं। कितनी पावर है ना। तो ये चेतन मन में हम क्या डाल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इस कचरे को निकालना है। तो कचरे को निकालने के लिए हमने क्या करना है? कैथारसिस का प्रयोग करना है। तो इसमें मैं एक म्यूजिक बजाऊंगा, चलेगा? तो ओशो का एक डायनामिक मेडिटेशन है। ओशो एक ऐसा इंसान था जिसने दुनिया को बेस्ट चीज़ें दी। मैं ये नहीं कहता भी आप उसके फॉलोवर बनो या उसकी बातें सुनो, या कि आपका कोई भी धर्म हो सकता है, किसी बाबे को मान सकते हो, आपकी वो आज़ादी है। लेकिन जहाँ से हमें अच्छा मिलता है उसकी अच्छी बातें तो हमें लेनी चाहिए। तो उन्हें एक मेडिटेशन बनाया था, सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन। उसके द्वारा उन्होंने लाखों लोगों को भी ठीक कर दिया था। आज भी लोग उसके मेडिटेशन के द्वारा ठीक हो रहे हैं। तो उसको 1 घंटे तक हम करेंगे, जिसमें पहला कि हमें जोर जोर से सांस लेना और छोड़ना है। उसके बाद जैसे हू की ध्वनि निकालनी है, फिर रोना और चिल्लाना है, फिर हमने लेट जाना है, जैसे ओशो निर्देश देंगे वैसा करेंगे। और उसके बाद हम लेट जाएंगे, फिर मन को खुला छोड़ देंगे। तो रोने चिल्लाने में क्या है कि हमने जो मन में बिठा रखा है ना कचरा, हाँ, वो भाप निकाले कि आपको गुस्सा है किसी के प्रति, कोई बात आप कहना नहीं चाहते, गुस्सा जो भी A to Z, उसको बोलेंगे आप, जोर जोर से बोलेंगे। और बोलेंगे अलग लैंग्वेज में, सीधा नाम लेके नहीं, वैसे जोर जोर से मुंह बनाएंगे, ऐसे करेंगे पूरा जोर से। और यहाँ पर गद्दे रख देंगे, जो पीटने का मन में आ रहा है वो डंबल है, उसको पीटेंगे जोर जोर से। जितना हम पीटेंगे उतना ही वो अंदर से निकल जाएगा गुस्सा। और जो उसके छिपकली के प्रति है, आपका छिपकली के प्रति सारी उस चीज़ों को आपने याद कर करके छिपकली के प्रति पूरा गुस्सा निकालना है, जोर जोर से पीटना है। जितना जोर से आप शरीर का और मन का इस्तेमाल कर लोगे, आपका अंदर से ये अचेतन मन खाली हो जाएगा, ये गारंटी है। उसके बाद हिप्नोसिस का प्रयोग करेंगे कि मन खाली हो जाएगा। अब अगर ये देखो, खेत के अंदर हमने जो खरपतवार थी वो हटा दी और उसकी कर दी, बुआई भी कर दी। अब उसमें बीज क्या डालें, क्योंकि आप खुला छोड़ देंगे कुछ देर तो वो ठीक हो जाएगा, फिर बीज वो ऑटोमेटिक तो वो नेगेटिव आने। तो हिप्नोथेरेपी के द्वारा कुछ निर्देश हम बेस्ट खुद को देंगे। वो मैं निर्देश आपको दूंगा, उनको आपने यहाँ पर बो देने हैं, उनका फिर पौधा बन जाएगा। तो ये 1 घंटे का हमारा पूरा सेशन रहेगा। आपने बस करना है, पूरा 1 घंटे करना है, पूरा जबरदस्त, पूरा झोंक देना है अपने आप को, बचा के नहीं रखना। रेडी?